बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल की शीट से अपना डाटा कैसे ऑटोकैड में लेके जाते हैं। तो उससे पहले आपको ऑटोकैड आपके पास होना चाहिए और ऑटोकैड में आप ये कुछ लेयर्स हैं अपने हिसाब से बना सकते हैं। ईस्टिंग, लाइन, नॉर्थिंग, पोल पॉइंट, पोल लाइन, जेड, जो मैंने अपने हिसाब से बनाई है। ठीक है, आप सब कुछ ज़ीरो लेयर में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होगी, तो आगे चल के हम देखते हैं। ये शीट है जो मोहम्मद शाम फौजी हैं, मसर के बहुत ही काबिल इंजीनियर है, तो उन्होंने ये कुछ डाटा बनाया था, तो मैंने उनसे लिया था, तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो इस शीट में सबसे पहले आप देखें, इंसर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल टू ऑटोकैड, कॉपी दिस डाटा टू ऑटोकैड, यानी यहाँ से हम वो डाटा कॉपी करेंगे और ऑटोकैड में पेस्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ भी चीज़ अभी शो नहीं हो रही। ये है नेम, ईस्टिंग, नॉर्थिंग और लेवल। ठीक है, और ये लिखा हुआ है नंबर, टेक्स्ट, हाइट, टेक्स्ट रोटेशन। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है चूज व्हाट यू वांट, यानी वो चीज़ पसंद करें जो आप ऑटोकैड में ले जाना चाहते हैं। पॉइंट नेम, यानी अगर आपको पॉइंट्स के नंबर चाहिए, नेम चाहिए, तो उसके लिए आपको 1 प्रेस करना पड़ेगा इधर नंबर में। अगर आपको लेवल्स चाहिए तो उसके लिए आपको 2 प्रेस करना पड़ेगा। अगर आपको पॉइंट्स चाहिए तो उसके लिए आपको 3 प्रेस करना पड़ेगा। अगर आपको पोल लाइन चाहिए तो उसके लिए आपको 4 प्रेस करना पड़ेगा। अगर लाइन चाहिए तो उसके लिए 5 प्रेस करना पड़ेगा। कहाँ पे? ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा फिक्स होगा, यहाँ पे हम चेंजिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं सिंपली अपना डाटा लेके आता हूँ, को दिखाता हूँ कि ये कुछ डाटा पर कुछ पॉइंट्स हैं मैं तो दिखाने के लिए। ठीक है, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद एक शीट और है जो इससे भी एडवांस है, मैं उसको शेयर करूँगा, जो वो शीट इससे भी ज़्यादा कारआमद है। इन दोनों का लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ से मैं सिंपली डाटा को कॉपी किया, मैंने किया हुआ है, और यहाँ पेस्ट करूँगा सिंपल वैल्यूज़। ये हमारे ईस्टिंग, नॉर्थिंग, लेवल, और इन पॉइंट्स का जो नाम है वो 1 2 3 सीक्वेंस से शुरू हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इन पॉइंट्स को मैं ऑटोकैड में लेके जाऊँ, तो ऑटोकैड में ले जाने से पहले मुझे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी पड़ेगी। यानी मैं ऑटोकैड में क्या लेके जाना चाहता हूँ, पॉइंट्स के नेम खाली लेके जाना चाहता हूँ, या लेवल्स, या पॉइंट्स नंबर। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये सारी ईस्टिंग, नॉर्थिंग जो है, ये सारी एक पॉइंट्स की शक्ल में ऑटोकैड में जाए। तो पॉइंट्स के लिए मुझे यहाँ पे 3 क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, वेरी सिंपल। और यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा। सिंपली कॉपी करने के बाद मैं इसको ऑटोकैड में लेके जाऊँगा। वहाँ पे मैंने पहले से कुछ लेयर्स बनाई हुई हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पॉइंट की लेयर है वो पी के नाम से है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट में जाऊँगा, तो यहाँ से मैं पॉइंट स्टाइल में कोई सा भी अपना, अगर मैं यहाँ पे सेट साइज रिलेटिव टू स्क्रीन करूँगा तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी, अगर ये करूँगा तो फिर क्या होगी, तो मैं दोनों करके दिखाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, 5%, इसको ओके करता हूँ। तो मैं यहाँ सिंपली वो डाटा यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, देखें अभी डाटा समझ नहीं आ रही, काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। मैं जैसे ही इसके अंदर जूम करूँगा, ठीक है, और अपने कमांड बार से RE रीजन करूँगा, तो ये डाटा ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो मॉडल स्पेस है इसके हिसाब से उसने इन सारे पॉइंट्स को 5% पे मर्ज कर देना है। जैसे ही मैं इन जूम से बाहर निकलता हूँ ये फिर बड़ा हो जाता है। मैं फिर इसको RE रीजन करूँगा, तो इसने इस मॉडल स्पेस के हिसाब से इसको किया है। जैसे ही इसके अंदर जाके मैं इसको जूम इन करता हूँ और RE रीजन करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट जब मैं पेस्ट करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ही साइज़ पे पेस्ट हो। मैं जूम इन और आउट करूँ ये बड़े मत हो, तो मैं इनको यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो इस सूरत में आपको डाटा यहाँ से मैं कॉपी जो मैंने कर लिया है, तो पेस्ट करने से पहले आपने फॉर्मेट पे जाना है और पॉइंट स्टाइल पे जाना है। जाने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन सेलेक्ट होगी, सेट साइज रिलेटिव टू स्क्रीन। तो यहाँ से आपने करना है सेट साइज इन एब्सोल्यूट यूनिट्स, यानी कोई ख़ास स्पेसिफिक मैं इसको वैल्यू दूंगा, उस वैल्यू के हिसाब से सारे पॉइंट अरेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसको देता हूँ 0.5, आप 0.1 भी दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, कि मैं 0.5 दे रहा हूँ। इसको ओके करता हूँ। अब मैं जो पॉइंट यहाँ पे पेस्ट करूँगा यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, जो मैंने कॉपी किए हुए हैं,
तो वो जूम इन और आउट होने में मुझे प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। देखिए अब मैं जैसे जैसे इसके अंदर जा रहा हूँ और ये रीजन कर रहा हूँ तो इन पॉइंट पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये फ़र्क है इस ऑप्शन का बताने का, ठीक है, सेट साइज और सेट साइज इन एब्सोल्यूट यूनिट्स। तो मैं यहाँ पे यही साइज रखूँगा, ठीक है। तो दोबारा जाता हूँ, पॉइंट्स मेरे पास आ चुके हैं। अब मुझे पता नहीं है कि इन पॉइंट्स की नंबरिंग क्या है, यानी एक नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं है। इसके लिए मुझे चाहिए यहाँ पे इनके नेम चाहिए, और नेम के लिए आप चूज़ व्हाट यू वांट में देखिए कि आपके पास कौन सी फिगर है। तो पॉइंट नेम के लिए हमको 1 प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 1 प्रेस करता हूँ, ठीक है। और 1 प्रेस करने के बाद मुझे वो जो टेक्स्ट शो होगा वो उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, उसकी कुछ वो ख़ास हाइट होनी चाहिए। तो मैं उसको कहता हूँ कि उसकी जो नंबर शो होंगे 1 2 3 4 उसकी हाइट हो जाए 1, ठीक है। और उसका जो रोटेशन एंगल है वो किस एंगल पे जाके वहाँ पे पेस्ट हो, मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन इनपुट हो चुकी है। तो मैं यहाँ से इस डाटे को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद ये हमारा नेम्स का डाटा है, ठीक है। पॉइंट हमारे लग चुके हैं, अब इन पे हमने नंबर्स लगाने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से पॉइंट नेम, तो ये मैं तकरीबन इसी लेयर पे रखता हूँ, ठीक है। इसको मैं वाइट कर देता हूँ। जो पॉइंट्स और पॉइंट्स की नेम मैं एक ही नीचे रखता हूँ पॉइंट पे, जहाँ मैं इसको लिस्ट करता हूँ। देखिए ये पॉइंट्स के नंबर लग चुके हैं, ठीक है, 5 6 7 8। जिस हिसाब से ये पॉइंट्स की नंबरिंग है उस हिसाब से पॉइंट्स के नंबर लग चुके हैं, ठीक है। जैसे जैसे पॉइंट्स यहाँ पे पेस्ट हुए हैं ना, उस हिसाब से इसने वहाँ पे लगा दिए। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पे लेवल की शो हो। लेवल से मुराद ये जो लेवल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये भी शो हो। तो ये लेवल की टेक्स्ट के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा ऊपर, उसमें हमको 2 प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इस डाटे को सिंपली मैं जाके वहाँ पे पेस्ट करूँगा। इसके बाद की जो शीट है वो इंशाल्लाह इससे भी एडवांस है, उसमें काफ़ी कुछ ज़्यादा ऐड हुआ है। तो मैं Z के लिए यहाँ से इसकी लेयर को सेट करता हूँ, तो मैं यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको राइट पेस्ट करता हूँ और देखें ये हमारा लेवल लग चुकी है। अब मैंने लेयर्स क्यों बनाई थी, अगर आप गौर करें ये तो टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट आ रही है। तो लेयर्स बनाने का मकसद ये है कि अगर आप लेयर्स नहीं बनाएंगे, एक ही लेयर पे सारा काम कर देंगे, तो जब आप इनको मूव या रोटेट कराएंगे तो आपको सिंपल एक एक करना पड़ेगा, तो वो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर आप सारे को सेलेक्ट करेंगे तो सारा एक ही लेयर पे होगा, तो प्रॉब्लम करेगा। तो इसको लेयर पे बनाने का मकसद यही था कि जब मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो राइट क्लिक करूँ और सिलेक्ट सिलेंडर करूँ तो सिर्फ वही लेयर सेलेक्ट हो जिस पे ये टेक्स्ट आई है। तो मैं इसको मूव करता हूँ। मूव करने के बाद मैं इसको यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इसको अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे नंबर्स हो चुके हैं, ये हमारा लेवल हो चुके हैं। अब दोबारा मैं जाता हूँ। इसके बाद हमारे पास पॉइंट्स भी हो चुके हैं, पॉइंट लाइन है। अगर मैं इन पॉइंट्स पे पॉइंट लाइन लगाना चाहता हूँ, लाइन वर्क करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि आप चूज़ व्हाट यू वांट में देखिए पॉइंट लाने के लिए कौन सा नंबर रेंज है। वो 4 नंबर है। तो मैं यहाँ से इसको 4 करता हूँ, ठीक है। 4 करने के बाद मैं इसको यहाँ से इस डाटे को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं सिंपली इसको वहाँ पे जाके इसकी एक सेपरेट लेयर होगी उसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से पहले मैंने लेयर बनाई हुई है PO की, ये PO पॉइंट लाइन, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सेट करने के बाद मैं सिंपली इन दोनों का कलर सेम कर देता हूँ ताकि पता चल सके। पेस्ट, देखें ये हमारा लाइन वर्क भी इसको हो चुका है। जिस हिसाब से हमारे पॉइंट्स लगे हैं उसी के हिसाब से हमारी पॉइंट लाइन लग चुकी है। ये आपको जब आपने लाइन वर्क करना है तो आपको अपने पॉइंटों की अरेंज पहले से करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पॉइंट्स इसको यहाँ पे मिलेंगे जिस सीक्वेंस के साथ इसने उसी के हिसाब से लाइन वर्क कर देना। उसके बाद सिंपली ये लाइन है। लाइन और पॉइंट लाइन में फ़र्क ये है, जब मैं इसको सिंपल सेलेक्ट करता हूँ इस पॉइंट लाइन को, तो ये सारी की सारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ आराम से। और जो अगर लाइन होगी तो लाइन जो हमारी है वो एक सेपरेट ऑब्जेक्ट होता है। मैं यहाँ पे 5 प्रेस करता हूँ तो आप देखें मैं यहाँ से इस डाटे को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद कॉपी किया तो मैं इसको यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसकी लेयर में निकली है लाइन लाइन, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ दोनों का। तो राइट क्लिक और पेस्ट। अब देखो
ठीक है, सेम वही लाइन वर्क हुआ, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, वही लाइन थी, वो सारा एक ऑब्जेक्ट था, ये सिंपल सिंपल, ठीक है, लाइन और पॉइंट लाइन में ये फ़र्क होता है। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस शीट से आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, तो इसका आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको लाइक करें। ये आपका फीडबैक ही हमें मज़ीद वीडियो बनाने पे मोटिवेट करता है। तो एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आपसे उम्मीद है कि ज़रूर इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, लाइक भी करें। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो मैं वीडियो आपसे शेयर करूँगा वो जो वीडियो है वो इस शीट के बारे में है, ठीक है। तो वो ये शीट है, तो इंशाल्लाह इसमें ये वो शीट है, ये थोड़ी उससे एडवांस है, तो इंशाल्लाह मैं इसको भी आपके साथ शेयर करूँगा कि इसमें पॉइंट्स कैसे लगाने हैं, इसमें किस तरीके से वर्किंग करनी है, तो कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, सारी शीट्स इंजीनियर हिशाम फौजी साहब है, उन्होंने तैयार किए, तो उनसे डाटा मैंने लिया, मैंने अपने आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए, तो आप लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। जो दोस्त हमारे पाकिस्तान में है, काम कर रहे हैं, इंडिया में, बांग्लादेश जो भी है, जो सऊदीया में, गल्फ में है, जहाँ भी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इस पर होगी, तो उम्मीद है आपको इसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो अपनी दुआ मुझे याद रखें। ओके, खुदा हाफिज़। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत सारी वीडियोस इसके मतलब सर्विंग के और डिज़ाइनिंग के मतलब मैंने बनाई हुई हैं, बस इनको रेंडर करना है, कुछ टाइम तो मिलता है इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज़।